It's been a ride. सही सरकारी से नफरत करने वाले लोगों को ये नहीं कि इफ्तिखार चौधरी से नफरत करने वालों की आजाद भी कुछ कम नहीं। It's been a ride. I guess I had to go to that. हम भी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। हम भी बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी और रोज बरोज बिगड़ती हुई अमनो अमान की सूरत हाल से परेशान हैं। तब्दीली किसे बुरी लगती है? हम भी तब्दीली चाहते हैं, मगर तब्दीली लाने का ये कौन सा तरीका है? खत नहीं लिखा गया और आपने एक मुंतखब वजीर आजम को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। उस वक्त ये जज कहां थे जब आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा रहे थे? क्या उस वक्त उन्हें स्विस मुकदमात का इल्म नहीं था? अब जब वो सदर पाकिस्तान बन चुके हैं तो इनके खिलाफ खत लिखवाकर पूरे पाकिस्तान को जलील करवाना चाहते हैं। अब इन्हें वसी तर कौमी मफाद नजर क्यों नहीं आता? इस मुल्क में हमने वजीर आजम को फांसी पर लटकते देखा, उसकी बेवा पर तशद्दुद, उसकी बेटी की कैद और उसके दामाद की जेल देखी, बेनजीर को शहीद होते देखा, नवाज शरीफ को मुल्क बदर, जियालों को कोड़े और सियासी कारकुनों को जेलों में जाते देखा। सियासतदानों को हर सजा दी गई, लेकिन अब हम पहले करप्ट ब्यूरोक्रेसी, फौज, जर्द सहाफत और अदलिया का एहतसाब देखना चाहते हैं। असगर खान पिटीशन की सुनवाई जारी है। इकबाल जुर्म हो चुका। पैसे बांटने वाले पैसे लेने वालों के नाम बता रहे हैं, मगर हमें सिर्फ पैसे वापस नहीं चाहिए, जुर्म की सजा दो, जब्त करो इनकी पेंशन, वापस लो इनसे वो मराहत और सरकारी जमीनें जो इन्हें अलाट की गई। पैसे लेने वालों को नाअहल करार दो, जियाउल हक के एजाजात वापस लो और भुट्टो की फांसी में मुलव्विस जजों को मुजरिम करार दो। हिम्मत है तो सजा दो, नहीं तो चुप रहो और अवाम को फैसला करने दो। हर बार सियासतदानों पर कानून की हुक्मरानी साबित ना किया करो। हमें भी बहुत सी हुकूमती पॉलिसियों से इख्तलाफ है। हम भी सराइकी सूबे के मुतालबे से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन पहले सराइकी अवाम के साथ हुई ज्यादतियों का अजाला तो करो। काला बाग डैम के मामले को कोर्ट में लाओ और सिंध पास मुआहदे पर कमीशन बनाओ। देखो कि किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ। पूछो कि बहावलपुर को किसने और क्यों बंजर किया। लाहौर में दूसरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बन रहा है, क्या यह मुल्तान या बहावलपुर में नहीं बन सकता था? क्या यह स्टेडियम गोजरा में नहीं बनना चाहिए था, जहां से कौमी खेल के बेहतरीन खिलाड़ी पैदा हुए? किसका हक था? पंजाब का सारा पैसा लाहौर पर ही क्यों खर्च होता है? मियां साहब, अगर आप शहर को सूबा और सूबे को मुल्क समझकर सियासत करेंगे तो नफरत फैलेगी, तासुब बढ़ेगा और पंजाब
तकसीम दर तकसीम होता चला जाएगा और सवाई लाहौर के कुछ भी हाथ नहीं आएगा। सराय के सूबे के मुतालबे पर रेफरेंडम का मुतालबा करो, और अगर उनकी अक्सरियत अलहदा सूबा मांगती है तो रुकावट मत बनो। एक दफा खान साहब ने कहा था कि मियां साहब और जनाब सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने अपनी सियासी जमातों पर खुदकुश हमले किए हुए हैं। अवामी मसाइल के हल में नाकामी के हवाले से बात किसी हद तक दुरुस्त थी, लेकिन आज खुद इमरान खान अपनी तब्दीली के नारे पर खुदकुश हमला कर बैठे हैं। पीपल्स पार्टी तो अपनी बारी ले ही चुकी है, लेकिन खान साहब, अब अगर आपने अदलिया की बेसाखियां ना छोड़ी और अदलिया ने वजीर आजम की सजा वापस ना ली और वजीर आजम को घर जाना पड़ा, तो शायद आपके दोनों बागी भी इलेक्शन ना जीत सकें। हर दो सूरत में नुकसान आपको ही होगा। या तो आप सियासी मौत मरेंगे, या फिर मेरे अजीज हमवतनों, तब्दीली का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। इलेक्शन के बगैर तब्दीली चाहेंगे तो ना अवाम आपकी तब्दीली के नारों को कबूल करेंगे और ना ही आपका साथ देंगे। क्रिकेट में नो बॉल पर रन आउट हो जाता है, मगर सियासत में नो बॉल पर सिर्फ स्कोर में इजाफा होता है। मुल्तान से पीपल्स पार्टी की सूबाई असेंबली की सीट अदलिया की इसी नो बॉल का नतीजा है। लब कुशाई को तौहीन अदालत न बता, वरना इज्जत ना मोहब्बत ना सियासत होगी। ना यकीन हो तो बुला कर देखो, हर जियाले को यहां हसरतें जिंदा होगी। मैंने माना कि अदालत है तुम्हारी लौंडी, फिर जो मकतूल को मारा तो नदामत होगी। है अगर दम तो पकड़ ले किसी फिरौन का हाथ, फिर हरासा की हरासत से मलामत होगी। तुझमें हिम्मत है तो फिर पूछ किसी आमर से, जुर्म गर पाला है तुमने तो कयामत होगी। हैं अभी बाकी वो मुश्ताको ज़िया के फर्जंद, फिर डबोया जो कलम खूं में बगावत होगी। अब नहीं हमको किसी आतिशे नमरूद का डर, अब तो अंगारों पे चलने से इबादत होगी।